हेलो एंड वेलकम टू HTML फॉर कंप्लीट बिगनर्स। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2D एरे के बारे में बताऊंगा, 3D एरे, 4D एरे, हाँ उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरेस के बारे में बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द वीडियो के ट्यूटोरियल आप देखते होगे तो उसमें 2D एरे के बारे में सिर्फ बताया जाता है। एक्चुअली में 2D एरे तक ही एरे सीमित नहीं है, उसके आगे भी है। फिलहाल तो मैं आपको 2D एरे ही दिखा रहा हूँ और 3D एरे भी आप खुद से बना सकते हैं। मैं ऐसा आपको तरीका बता दूंगा जिससे बनाया जाएगा। और सिंपली मैं पहले एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, समझ लो वैल्यू डिक्लेयर कर दी। और अभी मेरे को 2D एरे बनाना है, तो 2D एरे बनाने के लिए मुझे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, एक दो। एक में मैं रो डालूंगा यानी कि समझ लो मैंने 2 डाल दिया, और एक में मैं कॉलम डालूंगा यानी कि समझ लो 3 डाल दिया। और अब इसे यूज करने के लिए मैं इक्वल्स करूंगा और फिर नॉर्मली कैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं और फिर उसके अंदर लिख देते हैं, हाँ ऐसे कॉमा करके फिर डबल कोट फिर ऐसे लिख देते हैं। ये नॉर्मल एरे हो गया, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें 2D एरे चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। हमें इसको नीचे डालना पड़ेगा। पहले मैं सेमीकोलन पहले ही डाल दे रहा हूँ और देखो अब मैंने यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट डाल के ये बना दिया। फिर उसके अंदर मैंने डबल कोट्स, समझो मैंने यहाँ पर गेम डाल दिया और दूसरे में मैंने नेम डाल दिया और तीसरे में मैंने लॉल डाल दिया। और इसके बाद देखो एक ये हो गया एक रो। तो देखो इसमें आपको रो डिफाइन करना होता है और इसमें कॉलम। तो दो रो मैंने यहाँ पर डिफाइन किए, तो मैं दो बना सकता हूँ। ये जीरो पे इंडेक्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले मैं एक और एलिमेंट बना लेता हूँ, यानी कि मैं एक और एरे बना रहा हूँ। टेम डाल देता हूँ, इसमें कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं आप भी चाहे तो वैसे भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये सब ये 2D एरे आप टेबल लिस्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसे येम दे देता हूँ और इसे मैं इंस्टा दे देता हूँ, आजकल बहुत लोग चलाने लगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक कॉमा डाला है। इधर मैं कॉमा नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो गया है, इसलिए मैं वहां पर कॉमा नहीं डाल रहा हूँ। जब एंडिंग एरे हम जब डालते हैं तो कॉमा नहीं डालना होता है। अगर मैं यहाँ पर समझो मैंने एक और एरे बना के डाला होता, समझो मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल C एंटर कंट्रोल V, तो देखो अभी भी यहाँ पर कॉमा लगता, बस एंड वाले में हमें कॉमा नहीं लगता है। फिलहाल तो मैं सिर्फ दो ही बना रहा हूँ, दो रो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफाइन दो किया है। और जैसे कि आप जानते हैं अब ये मैंने दो रो, यहाँ पर दो रो है तो मैं 3 रो बना सकता हूँ। तो कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर इंडेक्सिंग ऐसे नहीं चालू करता। कंप्यूटर इंडेक्सिंग यानी कि हमारा कंपाइलर इंडेक्सिंग 0 से चालू होता है, ये 0 और फिर ये 1। और जब 2 बनाना रहेगा तो मैं इसको कॉमा करके एक और नीचे बना सकता हूँ, बट इस वीडियो के खैर के लिए मैं सिर्फ दो ही बना देता हूँ। यानी कि ये इसका इंडेक्सिंग 0 पे, ऊप्स, और इसका इंडेक्सिंग 1 पे। उसी तरह ये कॉलम है, और कॉलम का इंडेक्सिंग कैसे चालू होता है? अंदर के एलिमेंट से, यानी कि ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। तो मैं कॉमा करके तीसरा भी डाल सकता था क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डिक्लेयर किया, बट इस वीडियो के सीख के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा छोटा रहे और आपको समझ जाए। तो अब मुझे इसे आउटपुट करना है, तो मैं इसे आउटपुट करने के लिए सिंपली, वैसे सिंपल तो है नहीं, अगर आप बिगनर हो और आपने सिर्फ एरे देखा हो और उसके आगे ना देखा हो तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बट जब आप खुद की कंप्यूटर पे जाके जो मैं बता रहा हूँ वो टाइप करोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ जाएगा। और यहाँ पर मैंने समझो इंट आई डिक्लेयर कर दिया, इक्वल्स कर दिया उसको 0 के, यहाँ हमारा काउंटर स्टार्ट, और आई इज लेस देन 2 कर दिया यानी कि 0 और 1 तक ही जाएगा वो, और आई प्लस प्लस, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट। और देखो जैसे कि मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था, ये 0 से स्टार्ट होगा काउंटर, और जब तक आई 2 से कम रहा यानी कि 0 और 1, और ये इंडेक्सिंग जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 पे और ये 1 पे, तो ये दोनों दिखाएगा। और आई प्लस प्लस एंड पॉइंट यानी कि आई, सॉरी बीच का पॉइंट, ये स्टार्ट होता है 0 पे और जब तक 2 से कम है आई प्लस प्लस उसको बढ़ाते जाएगा। और देखो फिलहाल तो मैंने सिर्फ ये आउटपुट किया, यानी कि ये सिंपली आउटपुट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेकिन क्यों नहीं होगा इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। मुझे यहाँ पर एक और फॉर लूप बनाना पड़ेगा और इसमें इंट y इक्वल्स 0, उप्स माइनस डाल दिया था, और i इज लेस देन 3। तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मैं, और देखो ये रहा बिगनर मिस्टेक, मैंने यहाँ पर भी आई डाला है जबकि मैंने यहाँ पर y डिक्लेयर किया। और इसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप सिंपली j यूज़ करो और इस i को भी हटा के j यूज़ करो। और
आप अभी जान ही गए होगे, यहाँ पर मुझे जे प्लस प्लस करना होगा, जे प्लस प्लस। तो अभी मैं एक और कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूँ, भले आपके दिमाग में नहीं जा रहा हो, रुको जस्ट एक सेकंड रुको, अभी मैं बस क्लियर कर ही रहा हूँ, क्योंकि यही पॉइंट है जहां पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू बना रहा हूँ और एक और स्क्वायर ब्रैकेट और एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें मैंने डाल दिया आई, और इसमें मैंने डाल दिया जे, और फिर मैंने इनको फ्लश कर दिया। ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो अब आपको समझ जाएगा होल प्रोसेस के हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले एक आई बनाया, और आई को जब तक 2 से कम है उसको चलाते ही हमें, यानी कि ये 0 पे है, ये पूरा 0 पे और ये 1 पे, तो इतना आउटपुट हो जाएगा। बट हमें इसके अंदर के भी एलिमेंट्स को आउटपुट करने के लिए, यानी कि ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम ही है, और इसके अंदर के भी एलिमेंट को इंडेक्सिंग मैंने जैसे कि आपको बताया था मिलती है, ये 0, ये 1 और ये 2, इसलिए मैं जे यूज कर रहा हूं। आई से भले ही मैं ये पूरा 0 पे है और ये पूरा 1 पे, इसको आउटपुट कर दूंगा, बट अंदर के एलिमेंट्स आउटपुट करने के लिए मुझे एक और लगेगा फॉर लूप, जो कि है जे से बना हुआ, और जे के मदद से मैं इनके अंदर के भी एलिमेंट्स को आउटपुट कर दूंगा सिंपली। तो ये कैसे हो रहा है, अभी ये देखो मैंने ये लिखा है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाले, यहाँ पर बीच में आई डाल दिया और यहाँ पर जे डाल दिया। इसलिए डाला है ताकि ये आई अपना वर्क करे आई के अंदर और जे अपना वर्क करे जे के अंदर। अब जब बिल्ड एंड रन होगा तो आपको समझ जाएगा। तो देखो ये बहुत ही घटिया दिख रहा है, बहुत घटिया। तो इसको मैं थोड़ा अच्छा करने जा रहा हूँ। तो मैं अच्छा करने के लिए यहाँ पर देखो इंसर्शन ऑपरेटर और फिर स्पेस और डबल कोट्स के अंदर स्पेस वैसे तो, और देखो मैं यहाँ पर एक और सी आउट एंड लाइन डाल रहा हूँ। आपको समझेगा कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। अब जब मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो देखो अभी एकदम सही दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तो देखो जब तक ये जे को मैंने समझ लो, अभी जे को 2 सेकंड के लिए भूल जा, तो देखो मैंने ये आई बनाया बरोबर, एक बार ये आउटपुट करेगा और फिर आई खत्म हो जाएगा और ये बीच का सी आउट कर देगा एंड लाइन, यानी कि ये 0 के बाद एक एंड लाइन डाल देगा, यानी कि ये, और यानी कि समझ लो इसके आगे का ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है देखो, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये उसके ऊपर चला गया था और जुड़ गया था, तो बट मैंने जब एंड लाइन डाला तो ये नीचे आ गया जो सेकंड आउटपुट होने वाला था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा रहेगा, लेकिन आप जब अपने पीसी पे करोगे आपको समझेगा। और उसी तरह मैंने फ्लश यूज किया है। आपको फ्लश का मतलब पता होगा अगर आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स देख रहे होगे, बट अगर आप कहीं और से आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं। फ्लश हमारे बफर से एक्चुअल मेमोरी दे देता है उनको, यानी कि ये फिलहाल टेम्पररी मेमोरी में हो गए, और जब मैं फ्लश करता हूँ तो वो एक्चुअल में उनको मेमोरी मिल जाती है। और उसी तरह एंडलाइन भी है, बट एंडलाइन क्या करता है, मेमोरी दे के फिर एंडलाइन डाल देता है इसी तरह से। और बस तो इसी तरह से हमारा 2D अरे काम करता है, और 3D अरे भी काम करता है, 4D भी काम करता है, 5D भी काम करता है। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक और डालोगे और उसके अंदर डालोगे तो एक और बन जाएगा, एक और डालोगे उसके अंदर डालोगे तो एक और बन जाएगा, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपके दिमाग के बाहर सब चला जाएगा। तो ये करने की मैं कोई शौक नहीं थे, मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो सिंपली क्या है, ये रो है अंदर का और ये है कॉलम, तो ये रहा हमारा रो, उप्स, ये पूरा एक रो है और ये पूरा दूसरा रो है, और इसका इंडेक्सिंग 0 पे है ये ऊपर वाले का, और इसका इंडेक्सिंग 1 पे है। और ये जो अंदर वाले वो कॉलम है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है 3, और ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और इनका आउटपुट करने के लिए मैंने जे यूज किया है। और ये पूरे जो रो को आउटपुट करने के लिए 1 और 0 और 1 पे है, उसके लिए मैंने आई यूज किया है। और फिर मैंने एक एंड लाइन डाल दिया ताकि वो एक साथ ना दिखे, एक के नीचे एक दिखे, और वैल्यू आई जे के साथ मैंने उसको सी आउट कर दिया, इसके अंदर आई डाल के और इसके अंदर जे डाल के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप अपने पीसी पे ट्राई मारना, आपको धीरे धीरे समझ जाएगा।